लड़का अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 20 किलो की बारबेल नहीं उठा पाता। तभी उसे अपने पिता के कदमों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जल्दी से उसमें 100 किलो और जोड़ देता है ताकि लगे कि उसने अभी अभी बहुत भारी वर्कआउट खत्म किया है। उसके पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके परिवार में हर किसी के पास सुपर पावर है। उसके पिता एक ही मुक्के में विशाल रोबोट को गिरा सकते हैं, जबकि उसकी माँ उड़ भी सकती है और खुद को अदृश्य भी कर सकती है। लेकिन इस लड़के के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। फिर भी उसे एक सुपर हीरो स्कूल में भेज दिया जाता है, जहाँ हर छात्र के पास अलग अलग ताकत होती है। कोई जिसे छूता है उसे बर्फ बना देता है, कोई रबर की तरह खिंच जाता है और एक मोटा लड़का बिजली से भी तेज दौड़ सकता है। एंट्रेंस टेस्ट के दौरान एक छात्र पत्थर बनकर 10 टन की कार पकड़ लेता है और हीरो क्लास में पहुंच जाता है। दूसरा कीचड़ में बदल जाता है, इसलिए उसे रूकी क्लास में भेज दिया जाता है। एक एक करके सभी अपनी ताकत दिखाते हैं। आखिर में इस लड़के की बारी आती है। वह धीरे से कोच से कहता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन कोच को लगता है कि वह मजाक कर रहा है। तभी ऊपर से 10 टन की कार गिरने लगती है। लड़का उसके नीचे छिपकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन कोच इसे उसकी माँ वाली अदृश्य होने की शक्ति समझ लेता है और उसे उड़ाकर रूकी क्लास में भेज देता है। कुछ ही देर में पूरे स्कूल में उसी की चर्चा होने लगती है। लंच के समय रबर वाला लड़का उसे टांग मार देता है, जिससे उसकी ट्रे आग में गिर जाती है। तभी आग पर काबू रखने वाला छात्र उस पर लगातार आग के गोले फेंकने लगता है। लड़का भागता है, लेकिन जल्द ही चारों तरफ से घिर जाता है। जैसे ही आग उसके करीब पहुंचती है, वह एक मेज के नीचे छिप जाता है। उसके दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर पाते। तभी उसकी छिपी हुई ताकत आखिरकार जाग जाती है। वह पूरी मेज उठाकर आग वाले छात्र को पूरे कमरे के पार फेंक देता है। गुस्से में वह और भी बड़ी आग लगा देता है, लेकिन लड़का एक ही मुक्के में उसे अगले कमरे में पहुंचा देता है। जब वह फिर हमला करता है तो लड़का फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर पूरी आग बुझा देता है। तभी प्रिंसिपल वहां आकर लड़ाई रुकवा देते हैं। अगले दिन स्कूल में एक चैलेंज होता है। एक रेस्क्यू डमी एक विशाल श्रेडर में गिरने वाली होती है और जो टीम उसे पहले बचाएगी वही जीतेगी। संयोग से लड़का और आग वाला छात्र एक ही टीम में आ जाते हैं, जबकि रबर वाला लड़का और बिजली जैसी रफ्तार वाला छात्र दूसरी टीम में होते हैं। रबर वाला लड़का आग वाले छात्र को पकड़ लेता है, लेकिन आग की वजह से उसे छोड़ना पड़ता है। आग के गोले भी कोई मदद नहीं कर पाते। तभी स्पीड वाला लड़के को जमीन पर गिरा देता है, जिससे आग वाला छात्र ऑक्सीजन की कमी से कमजोर पड़ने लगता है। उसे बचाने के लिए लड़का बिजली जैसी रफ्तार वाले छात्र को एक हाथ से उठाकर पूरे एरिना के बाहर फेंक देता है। इसके बाद रबर वाला लड़का भी बाहर हो जाता है। आखिर में लड़का अपने ही टीम के आग वाले छात्र को भी एक तरफ फेंक देता है। सही समय पर रेस्क्यू डमी तक पहुंचकर उसे बचा लेता है और अपनी टीम को जीत दिला देता है। लेकिन जीतने के बाद भी दोनों लड़कों की दुश्मनी खत्म नहीं होती और वे दोस्त नहीं बन पाते।